नमस्कार साथियों। आज से हम यूजीसी नेट अथवा जेआरएफ की तैयारी के लिए संस्कृत के प्रश्न पत्रों का अभ्यास करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पुराने पेपर जो कि जून 1994 में हुआ था, वहां से अपने अभ्यास क्रम को प्रारंभ करेंगे। तो उसी श्रृंखला में आज हम पहले पेपर का अभ्यास करने जा रहे हैं। कुल 50 प्रश्न हैं, जिसे आप पूरे मनोयोग पूर्वक हल करने का प्रयास करेंगे। कल आपके सामने 1995 के पेपर को लेकर के आऊंगा। इसी क्रम में हम अगली अगली कक्षा में एक एक प्रश्न पत्र को बढ़ाते हुए अभ्यास करेंगे। आज हम 1994 के प्रश्न पत्र का अभ्यास करने वाले हैं, जो कि पेपर की दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है और आपके भी ज्ञान का परीक्षण करने में एकदम समर्थ है। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि वेद शब्द से क्या अभिप्रेत है। अभिप्रेत का अर्थ होता है कि वेद शब्द से क्या निष्कर्ष निकलता है या इसका शाब्दिक अर्थ क्या है। ऑप्शन ए दर्शन, ऑप्शन बी ऋषिमत, ऑप्शन सी ज्ञान या फिर ऑप्शन डी सिद्धांत। वेद शब्द से क्या अभिप्रेत है? दर्शन, ऋषिमत, ज्ञान अथवा सिद्धांत। बोलिए। तो आप जानते हैं कि वेद शब्द जानने के अर्थ में प्रयुक्त होती है। इसका अर्थ होता है ज्ञान। यदि आपने डॉक्टर उमाशंकर शर्मा ऋषि के द्वारा लिखित पुस्तक पढ़ी हो, तो वहां वेद शब्द के अर्थ ज्ञान, जानने के साधन इत्यादि के रूप में प्रयुक्त हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि वेद शब्द से अभिप्रेत क्या है, तो ज्ञान होता है। चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है कि विष्णु का परम पद अर्थात निवास स्थान क्या है। विष्णु का निवास स्थान क्या है? आप सभी जानते हैं कि वेदों में आए गए देवताओं को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। द्विस्थानीय स्थानीय, अंतरिक्ष स्थानीय, पृथ्वी स्थानीय इत्यादि देवता के रूप में। तो जो विष्णु हैं, उनका परम पद अथवा निवास स्थान क्या है? ऑप्शन ए द्विस्थान स्थान, हृदय, अंतरिक्ष या फिर भूलोक। तो विष्णु का परम पद या निवास स्थान क्या है? तो इनको द्विस्थानीय स्थानीय देवता की कोटि में माना गया है। चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। आप सभी जानते हैं ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। बहुत सरल प्रश्न है। ये प्रश्न पहले पूछा जा चुका है, अब तो इस प्रकार के प्रश्न पूछे नहीं जाएंगे, या आपको इतने बड़े प्रश्न पत्र में एक आधा ही प्रश्न ऐसा देखने के लिए मिलेगा। लेकिन पूछा गया है तो अभ्यास करते हैं कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं। 15 मंडल हैं, 8, 10 मंडल हैं या फिर 7 मंडल हैं। बोलिए कितने मंडल हैं ऋग्वेद में। तो देखिए आप सभी जानते हैं कि ऋग्वेद का जो विभाजन है ऋग्वेद का, वो 2 भागों में किया गया है। 2 भागों में कौन कौन से? एक तो मंडल क्रम में और एक अष्टक क्रम है। तो जो मंडल क्रम में है, अगर पूछा जाए कि मंडल क्रम में कितने मंडल हैं, तो इस मंडल क्रम में ऋग्वेद का विभाजन मंडलों के रूप में हुआ तो 10 मंडल हैं। और अष्टक क्रम में 8 अष्टक हैं, प्रत्येक अष्टक में 8-8 अध्याय हैं। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 64 अध्याय हैं। तो बात चल रही है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि ऋग्वेद का जो विभाजन है वो 10 मंडलों में किया गया है। आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ कि ज्ञान कांड किसका विषय है। आप सभी जानते हैं कि वेदों की विषय वस्तु या तो कर्म कांड को लेकर के है या ज्ञान कांड को लेकर के है, और कहीं पर ज्ञान कांड और कर्म कांड दोनों का समन्वय किया गया है। तो ज्ञान कांड किसका विषय है? ऑप्शन 1 शुक्ल यजुर्वेद का, ऑप्शन बी प्रातिशाख्य का, ऑप्शन सी उपनिषदों का या फिर ऑप्शन डी ब्राह्मण ग्रंथों का। तो ज्ञान कांड किसका विषय है? बोलिए। तो जो ज्ञान कांड आपका विषय है वो चौथा आपका सी सही हो जाएगा कि ज्ञान कांड उपनिषदों का विषय है। और ज्ञान कांड ज्ञान की प्राप्ति, आत्म तत्व की प्राप्ति का वर्णन, अध्यात्म का वर्णन ये उपनिषदों में ही किया गया है। तो उपनिषद यही ज्ञान कांड का विषय है। पांचवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न है कि नारद और सनत कुमार संवाद कहाँ आता है। नारद शरत कुमार संवाद आता है, कहाँ आता है? केनोपनिषद में आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है,
छांदोग्य उपनिषद में आता है या फिर प्रश्न उपनिषद में आता है? नारद सनत कुमार संवाद कहाँ कौन से उपनिषद में वर्णित है? बोलिए। पांचवा प्रश्न है, नारद सनत कुमार संवाद कहाँ वर्णित है? तो देखिए, छांदोग्य उपनिषद ऐसा उपनिषद है जिसमें नारद और सनत कुमार के बीच के संवाद का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा। छठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त कहाँ आता है? केन उपनिषद में आता है, तैत्तिरीय उपनिषद में आता है, ऋग्वेद में आता है या फिर ईशोपनिषद या ईशावास्योपनिषद में आता है? तो पुरुष सूक्त कहाँ आता है? तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ऋग्वेद के दशम मंडल में पुरुष सूक्त, नासदीय सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त इत्यादि का वर्णन मिलता है, तो वहीं पर ये पुरुष सूक्त भी आता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि पुरुष सूक्त का वर्णन ऋग्वेद में किया गया है। सातवें प्रश्न की तरफ बढ़ें कि बृहदारण्यक उपनिषद संबद्ध है। बृहदारण्यक उपनिषद किससे संबद्ध है? बहुत सरल प्रश्न है। बृहदारण्यक उपनिषद ऋग्वेद से संबद्ध है, शुक्ल यजुर्वेद से संबद्ध है, अथर्ववेद से संबद्ध है या फिर सामवेद से संबद्ध है? बोलिए, किससे संबद्ध है? तो आप सभी जानते हैं कि शुक्ल यजुर्वेदी उपनिषद है। यदि आपसे वेद का नाम देकर के पूछें तो बृहदारण्यक उपनिषद, ईशावास्य उपनिषद ये यजुर्वेद से संबंधित हैं। और आपसे पूछें कि ये बृहदारण्यक उपनिषद यजुर्वेद के भी कौन से भाग से संबंधित है, तो शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित है बृहदारण्यक उपनिषद। चलिए आठवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि वैदिक देवशास्त्र या जिसे कहा जाता है वैदिक मैथोलॉजी, इसके लेखक कौन है? वैदिक देवशास्त्र अथवा वैदिक मैथोलॉजी के लेखक कौन है? ऑप्शन ए मैक्स मूलर, ऑप्शन बी वेवर, ऑप्शन सी मैकडोनल या फिर ऑप्शन डी कीथ। बोलिए, वैदिक देवशास्त्र अथवा वैदिक मैथोलॉजी के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि मैकडोनल। मैकडोनल को वैदिक मैथोलॉजी के लेखक बताया गया है। चलिए, सरल प्रश्न था। नौवें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्तर ध्रुव को वेदों का रचना स्थान किसने माना है? क्या उत्तर ध्रुव को वेदों का रचना स्थान किसने माना है? मैकडोनल ने माना है, मैक्स मूलर ने माना है, वेवर ने माना है या फिर बाल गंगाधर तिलक ने माना है? तो उत्तर ध्रुव को वेदों का रचना स्थान, बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हो सकता है आपसे नेट में ना पूछा जाए तो इसके बाद किसी, यदि आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी दे रहे हैं तो वहां आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तर ध्रुव को वेदों का रचना स्थान किसने माना है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि बाल गंगाधर तिलक ने उत्तर ध्रुव को वेदों का रचना स्थान माना है। उम्मीद है आप सभी साथ में प्रश्नों का अभ्यास कर रहे होंगे। 10वां प्रश्न आपके सामने, सर्वप्रथम वेदों का निर्वचन किसने किया है? वेदों का निर्वचन किसने किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। वेदों का निर्वचन यानी इसका जो शाब्दिक अर्थ है, वेदों में जितने भी कठिन शब्द आए हैं उन शब्दों का निर्वचन किसके माध्यम से किया गया है? वेद व्यास ने किया है, सांडिल्य ने किया है, यास्क ने किया है या फिर श्वेत केतु ने किया है? तो सर्वप्रथम वेदों का निर्वचन जिसने किया है वो है यास्क। यास्क के माध्यम से वेदों का निर्वचन किया गया है और इन्होंने इनको 3 कांडों में विभाजित किया है। चलिए 11वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि शब्द प्रक्रिया शास्त्र का मूल वेदांग है। शब्द प्रक्रिया शास्त्र का मूल वेदांग है जिसमें शब्दों की प्रक्रिया बताई जाए कि शब्दों का निर्माण कैसे हुआ है, शब्द कैसे बने, प्रकृति क्या, प्रत्यय क्या। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकृति प्रत्यय का विधान तो केवल व्याकरण शास्त्र में किया जाता है। तो शब्द प्रक्रिया शास्त्र का मूल वेदांग जो होगा वो है व्याकरण। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की तरफ। बहुत अच्छा प्रश्न है। प्राणाग्निहोत्र विद्या किस उपनिषद में है? प्राणाग्निहोत्र विद्या किस उपनिषद में है? ईशावास्योपनिषद में, मुंडकोपनिषद में, प्रश्नोपनिषद में या फिर छांदोग्योपनिषद में? बोलिए, प्राणाग्निहोत्र
विद्या किस उपनिषद में है? तो देखिए आपका इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि प्रश्नोपनिषद में। प्राणाग्निहोत्र विद्या प्रश्नोपनिषद में है, इसे आप याद रखेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसी भी रूप में पूछा जाए, चाहे सही जोड़ी में, चाहे खाली स्थान के रूप में, किसी भी तरीके से पूछा जाए, आप इसे याद रखेंगे। 13वां प्रश्न है कि सांख्य मत के अनुसार यथार्थ स्वभाव में पुरुष कैसा होता है? सांख्य मतानुसार यथार्थ स्वभाव में पुरुष कैसा होता है? सदैव सक्रिय होता है, सृष्टि काल सक्रिय होता है, सदैव निष्क्रिय होता है, या फिर प्रलय एवं निष्क्रिय, प्रलय काल में ही निष्क्रिय होता है? ये भी बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि सांख्य मतानुसार यथार्थ स्वभाव में पुरुष कैसा होता है। बोलिए, सक्रिय होता है, निष्क्रिय होता है, या फिर सदैव सक्रिय होता है, प्रलय में निष्क्रिय होता है? क्या हो जाएगा? तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा कि जो सांख्य मत के अनुसार पुरुष का यथार्थ स्वभाव है वो वास्तव में सदैव निष्क्रिय वाला ही होता है। चलिए 14वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सांख्य दर्शन में स्वीकृत प्रमाणों की संख्या कितनी है? बहुत सरल प्रश्न है, आप सभी पढ़ते होंगे। सांख्य दर्शन में स्वीकृत प्रमाणों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4 अथवा 5? तो सांख्य दर्शन में स्वीकृत प्रमाणों की संख्या है ऑप्शन नंबर 20 आपका सही हो जाएगा कि सांख्य दर्शन में 3 प्रमाण स्वीकृत किए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न देखते हैं कि प्रकृति का अस्तित्व जानने का प्रमाण कौन सा है? जिसके माध्यम से प्रकृति का अस्तित्व जाना जाए वो प्रमाण कौन सा है? प्रत्यक्ष है, अनुमान है, उपमान है, या फिर अर्थापत्ति है? तो आप समझ गए होंगे कि प्रकृति का अस्तित्व तो केवल और केवल अनुमान के माध्यम से ही जाना जा सकता है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 16वें नंबर के प्रश्न की तरफ कि सांख्य मतानुसार मोक्ष का साक्षात कारण क्या है? सांख्य मत के अनुसार मोक्ष का साक्षात कारण क्या है? ब्रह्म ज्ञान, अष्टांग योग, प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान, या फिर ईश्वर ज्ञान? तो सांख्य मत के अनुसार मोक्ष का साक्षात कारण क्या है? बोलिए, ब्रह्म ज्ञान है, अष्टांग योग है, प्रकृति पुरुष विवेक ज्ञान है, या फिर ईश्वर ज्ञान है? क्या सही होगा? बहुत अच्छा प्रश्न है, बोलिए। तो सांख्य दर्शन के अनुसार ईश्वर की प्राप्ति अथवा मोक्ष की प्राप्ति के लिए जरूरी होता है प्रकृति पुरुष ज्ञान। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ये गड़बड़ हो गया, बी नीचे आ गया, सी ऊपर हो गया, तो कोई बात नहीं। सांख्य मतानुसार मोक्ष की साक्षात कारण क्या है? तो जब प्रकृति और पुरुष के बीच में विवेक जागृत हो जाता है तब यह जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, इसलिए प्रकृति और पुरुष का ज्ञान ही मोक्ष की प्राप्ति का साक्षात कारण है। 17वां प्रश्न देखें तो अद्वैत वेदांत मत के अनुसार अज्ञान का स्वरूप क्या होता है? अद्वैत वेदांत मत के अनुसार अज्ञान का स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन ए सत, ऑप्शन बी असत, ऑप्शन सी सदसत। सदसत यानी इसको जब तोड़ेंगे तो सत प्लस असत बनेगा, ऐसे जप्त संधि वाला, तो सदसत होता है, या फिर सदसद विलक्षण होता है? बोलिए, तो अद्वैत वेदांत मत के अनुसार अज्ञान का स्वरूप कैसा होता है यदि इसकी बात की जाए? तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा कि अद्वैत वेदांत मत के अनुसार अज्ञान का स्वरूप सत असत विलक्षण होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही होगा। 18वें नंबर के प्रश्न की तरफ बढ़ें तो अद्वैत वेदांत मत के अनुसार पहले अज्ञान का स्वरूप पूछा था, अब आपसे पूछ लिया है कि अद्वैत वेदांत मत के अनुसार जगत का स्वरूप क्या है? माया विवर्त है, माया परिणाम है, ब्रह्म विवर्त है, या फिर जीव परिणाम है? तो अद्वैत वेदांत मत के अनुसार जगत का स्वरूप कैसा है? तो आप इसे एक शब्द में याद रखेंगे कि अद्वैत वेदांत मत के अनुसार जगत का जो स्वरूप है वो ब्रह्म विवर्त है। क्या है? ब्रह्म विवर्त है। चलिए 19वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 19वां प्रश्न है भामती के रचयिता कौन है? भामती के रचयिता कौन है? ऑप्शन ए वाचस्पति मिश्र, ऑप्शन बी पद्मपाद, ऑप्शन सी सदानंद योगींद्र, या फिर ऑप्शन डी शंकर? बोलिए, भामती के रचयिता कौन है?
तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि भामती के रचयिता हैं वाचस्पति मिश्र। वाचस्पति मिश्र के माध्यम से ही भामती लिखा गया है। चलिए 20वां प्रश्न देखते हैं कि अद्वैत वेदांत मत के अनुसार ही ब्रह्म और जीव का संबंध कैसा है। किसका? ब्रह्म और जीव का संबंध कैसा है? भेद रूप है, अभेद वाला है, भेदा भेद रूप है, या फिर अनिर्वचनीय है? बोलिए, अद्वैत वेदांत मत के अनुसार ब्रह्म और जीव का संबंध कैसा है? तो ब्रह्म और जीव का संबंध अद्वैत वेदांत मत के अनुसार अभेद होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। 21वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि अनुमिति का कारण क्या है। तो अनुमिति का कारण हेतु ज्ञान है, पक्ष धर्मता ज्ञान है, सपक्ष धर्मता ज्ञान है, या फिर ऑप्शन डी व्याप्ति ज्ञान है। अनुमिति का कारण क्या है? हेतु ज्ञान, पक्ष धर्मता ज्ञान, सपक्ष धर्मता ज्ञान, या फिर व्याप्ति ज्ञान? बोलिए क्या होगा सही? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि पक्ष धर्मता ज्ञान अनुमिति का कारण होता है। 22वें प्रश्न की तरफ यदि बढ़े, थोड़ा जल्दी देखते हैं कि कार्य का अंतिम कारक क्या है। बोलिए, कार्य का अंतिम कारक क्या है? अमांतर व्यापार है, करण, कर्ता, या फिर साधारण कारण? तो कार्य का जो अंतिम कारक है वो है अवांतर व्यापार। ऑप्शन नंबर आपका ए एकदम सही हो जाएगा। 23वें प्रश्न की तरफ देखते हैं कि घटाभाव और भूतल का संबंध कैसा होता है। बहुत अच्छा प्रश्न है, दर्शन से संबंध है कि घटाभाव और भूतल का संबंध कैसा होता है। संयोग संबंध है, समवाय संबंध है, स्वरूप संबंध है, या फिर विशेषण विशेष भाव संबंध है। तो घटाभाव और भूतल का संबंध क्या है? तो इसके आपस का संबंध है विशेषण विशेष भाव संबंध इसमें आपस में होता है। 24वें प्रश्न की तरफ यदि बढ़े तो प्रश्न है आपका, न्याय मत के अनुसार जीवात्मा का परिणाम होता है। न्याय मतानुसार जीवात्मा का परिणाम होता है, क्या होता है? देह परिणाम होता है, विभु परिणाम होता है, अणु परिणाम होता है, या फिर मध्यम परिणाम होता है? तो न्याय मत के अनुसार जीवात्मा का परिणाम कैसा होता है? देह परिणाम, विभु परिणाम, अणु परिणाम, या फिर मध्यम परिणाम? बोलिए, न्याय मत के अनुसार जीवात्मा का परिणाम कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा कि न्याय मत के अनुसार जीवात्मा का परिणाम होता है विभु परिणाम। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न की तरफ। उपधा का लक्षण पाणिनि के अनुसार है। बहुत अच्छा प्रश्न है। उपधा का लक्षण पाणिनि के अनुसार क्या है? इक्तक्तवतु, अलुंत्यात् पूर्व, यु स्त्राख्यौ, या फिर सुप्तगंतम? तो ये आपसे संज्ञा का लक्षण पूछा है कि उपधा संज्ञा का लक्षण पाणिनि के अनुसार क्या है। तो देखिए, तक्तवतु ये तो निष्ठा का लक्षण है, यानी इसके माध्यम से इक्त और इक्तवतु प्रत्यय की निष्ठा संज्ञा हो जाती है। अलोन्त्यात् पूर्व ये उपधा संज्ञा का लक्षण है, सूत्र है अलोन्त्यात् पूर्व उपधा। यु स्त्राख्यौ ये नदी का लक्षण है, नदी संज्ञा होती है इसके माध्यम से। और सुप्तगंतम ये पद संज्ञा का लक्षण है, ठीक है ना। तो पाणिनि के अनुसार निष्ठा संज्ञा इक्त और इक्तवतु प्रत्यय की होती है। उपधा की क्या होती है? तो जो सेकंड पद का सेकंड लास्ट वर्ण होता है वो उपधा कहलाता है। और दीर्घ इकारांत और दीर्घ उकारांत पदों की नदी संज्ञा हो जाती है, और सुप और तिगंत की इनकी पद संज्ञा हो जाती है। तो उपधा का लक्षण पाणिनि के अनुसार क्या है? तो अलोन्त्यात् पूर्व उपधा, ये इसका लक्षण पाणिनि के अनुसार है। चलिए 26वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि पाणिनि के अनुसार आ, आई और औ इनकी संज्ञा कौन सी होती है। तो आप जानते हैं आ, आई, औ इनकी संज्ञा कौन सी होती है? तो इनकी संज्ञा होती है वृद्धि संज्ञा। सूत्र कौन सा होता है? तो वृद्धि रादैच। कौन सा? वृद्धि रादैच। वृद्धि रादैच सूत्र के अनुसार आपके आ, आई और औ की वृद्धि संज्ञा हो जाती है। इसके अनुसार आत और ऐच, आत से आपको दीर्घ आ आपका ये आ गया, और ऐच से आपका ऐ और औ आ जाएगा। तो ऐसे तीन वर्णों की वृद्धि संज्ञा हो जाती है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि पाणिनि के अनुसार आ, आई और औ इनकी वृद्धि संज्ञा हो जाती है। गुण संज्ञा भी तीन वर्णों की होती है,
ठीक है ना। तो यदि वो प्रश्न आता है तो उसे अपन देखेंगे। तो वृद्धि संज्ञा इन 3 वर्णों की होती है, आ, आई और औ की। चलिए आगे बढ़ते हैं 27वें प्रश्न की तरफ कि पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण क्या है। तो कारक आप जानते हैं 6 कारक हैं, कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण। तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं कि पाणिनि के अनुसार कर्म का लक्षण क्या है। ध्रुवम अपाय, कर्तुरीप्सिततमम, आधारः और स्वतंत्रः। तो देखिए ध्रुवम अपाय पादानम, ये अपादान की संज्ञा है, ये अपादान का लक्षण है। कर्तुरीप्सितम एक इसका लक्षण है, तो कर्तुरीप्सिततमम एक कर्म का लक्षण है। आधार ये अधिकरण का लक्षण है और स्वतंत्र एक कर्ता का लक्षण है। तो स्वतंत्र कर्ता, आधारो अधिकरणम, कर्तुरीप्सिततमम कर्म और ध्रुवम अपाय पादानम। लेकिन अपना प्रश्न था कि कर्म का लक्षण क्या है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा कि कर्तुरीप्सिततमम कर्म, कि जो कर्ता को ईप्सिततम लगे, अत्यंत प्रिय लगे, वो कहलाएगा आपका कर्म कहलाएगा। जैसे वह विद्यालय जाता है तो सह विद्यालयम गच्छति, यहाँ जाने की क्रिया में उसके लिए अत्यंत प्रिय कारक, ईप्सिततम कारक क्या है, तो विद्यालय है। इसलिए विद्यालय की क्या हो गई, कौन सी संज्ञा, कर्म संज्ञा हो गई। चलिए 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि चोर भयम इस पद में कौन सा समास है। बोलिए चोर भयम इस पद में कौन सा समास है। 28वां प्रश्न है। तत्पुरुष समास है, बहुब्रीहि समास है, कर्मधारय समास है, या फिर आपका ऑप्शन नंबर डी इंद्र हो गया है यहां पर, जबकि वास्तव में द्वंद्व है। बोलिए गलत हो गया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सही होगा। तो चोर भयम आप सभी जानते हैं, तो इसका समास विग्रह क्या होगा, चोरात या फिर चोराद भयम। ठीक है, चोरात या चोरात भयम, चोरात भयम, चोरात भयम, ये चोर भयम इसका समास है। और इसमें जो समास है वो पंचमी तत्पुरुष है। ठीक है ना, भीत्रार्था नाम भय हेतु पंचमी तत्पुरुष। ठीक है, तो भयार्थक आया इस कारण से, तो जिसके कारण से चोर से भय लग रहा है, इसलिए पंचमी तत्पुरुष समास हो गया है। आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही होगा। 29वां प्रश्न है, हरित्रातः का विग्रह वाक्य है। हरित्रातः, तो इसका विग्रह वाक्य क्या है, हरे त्राता, हरिणा त्राता, हरित्राता या फिर हरिचाता। बोलिए हरित्राता का विग्रह वाक्य क्या है। तो देखिए ये तृतीय तत्पुरुष समास है। ठीक है ना, तो ये त्रातः रक्षित अर्थ में और इक्त प्रत्ययवाद में आपका ये हरिणा त्राता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। तृतीय तत्पुरुष समास का उदाहरण है हरित्राता। 30वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि समया के योग में कौन सी विभक्ति होती है। बहुत सरल प्रश्न है। समया अभिता परिता समया निक्सा हा प्रति योगेपि द्वितीय विभक्ति होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि समया के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। और समया नहीं, उभयतः, सर्वतः, अभितः, परितः, समया, निक्सा, हा, प्रति, इन सभी के योग में द्वितीय विभक्ति हो जाती है। चलिए 31वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं अब कि द्वादश इस पद में कौन सा समास है। बहुत अच्छा प्रश्न है। बोलिए द्वादश इस पद में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, कर्मधारय समास है, बहुब्रीहि समास है, या फिर इंद्र लग गया है, यहां पर भी द्वंद्व होगा, टाइपिंग मिस्टेक है। बोलिए द्वादश पद में कौन सा समास है। तो द्वादश पद में आपका डी है, द्वंद्व समास है। और इसका विग्रह आपके लिए होमवर्क है, आप कमेंट करके बताएंगे कि द्वादश पद में कौन सा समास है। द्वंद्व समास तो मैंने बता दिया, लेकिन बहुत सरल प्रश्न है। यदि आप देखेंगे थोड़े मनोयोग पूर्वक तो आपको इसका उत्तर जरूर मिल जाएगा। आगे बढ़ते 21वां प्रश्न, द्विमूर्धा इस पद में कौन सा समास है। द्विमूर्धा इस पद में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। बोलिए द्विमूर्धा इस पद में कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, या फिर बहुब्रीहि समास है। तो द्विमूर्धा इस पद में आपका बहुब्रीहि समास है। ठीक है ना, चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ विशेष उदाहरण है।
33वां प्रश्न है कि वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? हिटाइट भाषा के, इंडो यूरोपियन भाषा के, अवेस्तन भाषा के, या फिर पर्सिया भाषा के? तो वैदिक भाषा किस भाषा के सबसे निकट है? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा कि अवेस्तन भाषा के सबसे निकट है वैदिक भाषा। वैदिक भाषा अवेस्ता भाषा के सबसे निकट है। 34वां प्रश्न देखते हैं कि ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा के मुख्य विभाग हैं। किसके आधार पर? ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा के मुख्य विभाग कितने हैं? 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, या फिर ऑप्शन डी 5? बोलिए, ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा के मुख्य विभाग कितने हैं? तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि ध्वनि के आधार पर भारोपीय भाषा के 2 मुख्य विभाग हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न रहा आपके सामने कि भारोपीय भाषा से संस्कृत चवर्ग की उत्पत्ति बताने वाला है। भारोपीय भाषा से संस्कृत चवर्ग की उत्पत्ति बताने वाला कौन है? ऑप्शन ए ग्रिम, ऑप्शन बी कोलित्स, ऑप्शन सी बर्नर, या फिर ऑप्शन डी ग्रासमैन? बोलिए, तो भारोपीय भाषा से संस्कृत चवर्ग की उत्पत्ति बताने वाला कौन है? ग्रिम, कोलित्स, वर्नर, या फिर ग्रासमान? फटाफट से उत्तर दीजिए, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखिए कोलित्स हैं, भारोपीय भाषा से संस्कृत चवर्ग की उत्पत्ति बताने वाले कौन है? कोलित्स हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। 36वां प्रश्न है कि दिगंबर जैन अनुयायियों की मुख्य भाषा कौन सी है? दिगंबर जैन अनुयायियों की मुख्य भाषा कौन सी है? सौरसेनी, महाराष्ट्री, संस्कृत, या फिर वैदिक भाषा? तो दिगंबर जैन अनुयायियों की मुख्य भाषा है सौरसेनी प्राकृत, जो कि एक प्राकृत का ही भाग है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 37वां प्रश्न देखते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न है। सूक्ति केवल यहाँ नहीं बल्कि एमपी टेट में भी पूछी गई, और भी कई जगह के पेपर, आप चाहे बीपीएससी का पेपर दें, चाहे यूपी टेट का, चाहे यूपी टीजीटी का, चाहे आरपीएससी का, चाहे रेट का, चाहे एमपी टेट वर्ग 1 और 2 का पेपर दें, सभी में ये सूक्ति उपयोगी है। तो सहसा विदधित न क्रियाम अविवेक परमा पदम पदम, ये सूक्ति, इस सूक्ति से युक्त काव्य कौन सा है? अर्थात ये सूक्ति कहाँ आई है? बहुत अच्छा प्रश्न है। रघुवंशम में आई है, किरातार्जुनीयम में आई है, शिशुपाल वध में आई है, या फिर बुद्ध चरितम में आई है? तो सहसा विदतीत न क्रियाम अविवेक परमा पदाम पदम, ये जो सूक्ति है वो किरातार्जुनीयम में आई है। और बहुत अच्छा संवाद है, बहुत अच्छा प्रश्न है, जहां पर वेद व्यास और युधिष्ठिर के बीच में संवाद है, युधिष्ठिर और बनेचर के बीच में संवाद है। तो किरातार्जुनीयम आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। 38वां प्रश्न है कि सालमली वृक्ष का वर्णन किसमें पाया जाता है? तो वर्णन से संबंधित भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि सालमली वृक्ष का वर्णन किसमें पाया जाता है? कादंबरी में, हर्षचरित में, 10 कुमार चरित में, या फिर स्वप्न वासवदत्तम में? किसमें पाया जाता है सालमली वृक्ष का वर्णन, या सालमली वृक्ष का वर्णन किसमें है? तो देखिए ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा कि कादंबरी में ही इसका वर्णन है। ठीक है ना। अच्छोद सरोवर का भी इसमें ही वर्णन है। जावाली ऋषि का आश्रम भी कादंबरी में वर्णित है। इसमें चंद्रापीठ के 3 जन्मों की कथा है, पुंडरीक के 3 जन्मों के वर्णन की कथा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 39वां प्रश्न है कि बसंतक किसमें है? 39वां प्रश्न है बसंतक किसमें है? रत्नावली में, मृच्छकटिकम में, उत्तर रामचरितम में, या फिर अभिज्ञान शाकुंतलम में? तो आपका उत्तर हो जाएगा कि बसंतक किसमें है? तो रत्नावली में है। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न है अहो उदार रमणीय पृथ्वी, बहुत अच्छा प्रश्न है। ये वाक्य किस नाटक में है? कौन सा? अहो उदार रमणीय पृथ्वी, ये वाक्य किस नाटक में है? मुद्रा राक्षसम में, अभिज्ञान शाकुंतलम में, वेणी संहारम में, या फिर मालविकाग्नि मित्रम में? तो अहो उदार रमणीय पृथ्वी ये वाक्य अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक में है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 41वें नंबर प्रश्न की तरफ। अजविलाप किसमें है?
अजविलाप किसमें है? स्वप्न वासव दत्तम में, नैषधीय चरितम में, रघुवंशम में या फिर कुमार संभव में? तो आप सभी जानते हैं कि रामायण से संबंधित अजविलाप ये तो रघुवंशम में है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं 42 नंबर के प्रश्न की तरफ। ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति, ठीक है ना, लौकिक में। और चलिए ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचम अर्थोनुधावति, इस सूक्ति से युक्त रचना है उत्तर रामचरितम, कुंदमाला, मुद्रा राक्षसम या फिर मालती माधवम। तो ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थोनुधावति इस सूक्ति से युक्त रचना कौन सी है? तो 42वें का आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा कि उत्तर रामचरितम। पूरा श्लोक है लौकिका नाम ही साधु नाम। चलिए यहां से शुरुआत होती है। 43वां प्रश्न है सकार किस रचना में है? बहुत अच्छा प्रश्न है। सकार किस रचना में है? किरातार्जुनीयम में, मृच्छकटिकम में, वेणी संहारम में या फिर नागानंदम में? तो मृच्छकटिकम में आपको पता है कि सकार नाम का एक पात्र इसमें ही है। तो 43 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 44वें नंबर की प्रश्न की तरफ कि आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है? ऑप्शन ए शब्दार्थ सहितम काव्यम, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, वाक्यम रसात्मके काव्यम या फिर शरीरम तावदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावली। तो आचार्य विश्वनाथ का काव्य लक्षण क्या है? तो वाक्यम रसात्मके काव्यम, ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम सही हो जाएगा कि आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य का लक्षण है वाक्यम रसात्मके काव्यम। 45वां प्रश्न है कि साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका है। साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका कौन है? अभिधा, लक्षण, तात्पर्य या फिर व्यंजना? तो साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका है 45 नंबर का ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि साक्षात संकेतित अर्थ की बोधिका अभिधा कहलाती है। 46वां प्रश्न देखते हैं कि रति स्थायी भाव वाला रस कौन सा है? रति जिसका स्थायी भाव है उससे युक्त रस कौन सा है? करुण, श्रृंगार, अद्भुत या फिर वीर? तो आप सभी जानते हैं कि श्रृंगार इसका स्थायी भाव रति है। 47वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि इनमें से एक प्रहसन क्या है? प्रहसन का भेद कौन सा है या फिर प्रहसन कौन सा है? प्रियदर्शिका, प्रतिज्ञा, योगंधरायण, मत्यविलास या फिर मृच्छकटिक? तो प्रहसन क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा कि मत्यविलास एक प्रहसन है। 48वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है कि रूपक कितने प्रकार के होते हैं? रूपक कितने प्रकार के होते हैं? 3, 2, 5 या फिर 10? तो रूपक 10 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर डी। ग्रंथ का नाम है 10 रूपकम, इससे ही आप याद रखेंगे कि रूपकों के 10 भेद होते हैं। 49वां प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है? रघुवंश बिल्कुल एक महाकाव्य है, 19 सर्ग हैं इसमें। शिशुपाल वधम ये भी एक महाकाव्य है, ठीक है ना। हर्षचरितम या फिर नैषधीय चरितम? बोलिए। तो हर्षचरितम यह एक आख्यायिका है और बाकी रघुवंश, शिशुपाल वध और नैषधीय चरितम ये तीनों महाकाव्य हैं। तो महाकाव्य क्या नहीं है? तो हर्षचरितम महाकाव्य नहीं है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और इस प्रश्न पत्र का आखिरी 50वां प्रश्न है कि नाटक संधियों में प्रथम क्या है? नाटक संधियों में प्रथम क्या है? निर्वहन है, प्रतिमुख है, गर्भ है या फिर मुख है? तो नाटक में पंचसंधि प्रकरण की चर्चा है, उनमें से पहला कौन सा है? तो मुख, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से अभी हमने यूजीसी नेट अथवा जेआरएफ की तैयारी के लिए सबसे पुराने प्रश्न पत्र जो कि 1994 में जून माह में हुआ था, उस प्रश्न पत्र की चर्चा अभी यहां से हमने की है। अब इसके बाद में जो अपना अगला प्रश्न पत्र है 1995 का, उसकी अगली कक्षा में अपन चर्चा करेंगे और पूरे प्रश्न पत्र का अभ्यास करेंगे। आप इसी प्रकार से हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।